Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. So guys, ये जो सीरीज है ना ये इंटरमीडिएट के लिए है ना ही एडवांस लर्नर के लिए है, सिर्फ बिगिनर्स और जिनको इंग्लिश में सवाल पूछना नहीं आता है, अंग्रेजी वो समझते हैं, उनका भी मन करता है यार मैं भी तो कुछ पूछूं बट वो क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, उनके लिए ये चल रहा है सीरीज का। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आप अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो आपको मानना होगा कि आपको हर टेंस में जाकर उस सिचुएशन पर सवाल पूछना और जवाब देना की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर टेंस में जाकर। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से आप चालू करेंगे और फ्यूचर तक का सफर आपको करना होगा, क्योंकि सब में एक ना एक सिचुएशन होगा और हर सिचुएशन पर सवाल जवाब। ऊपर से ये भी है आई वी यू दे प्लूरल का खेल अलग है, ही शी थर्ड पर्सन सिंगुलर ज्यादातर खेल अलग है। कहीं कहीं पर लगता है कि ठीक है, जैसे पास्ट वगैरह में तो ठीक है, कहीं कहीं पर आपको बिल्कुल अलग अलग याद करना होगा जो स्ट्रक्चर्स है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जब आप क्वेश्चन पूछना सीख रहे हैं तो एक कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और शुरू कर दीजिए। इस सफर को कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को उठाइए, बेशक आपको टेंस आता है ढंग से तब भी देख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, और चित्र बनाइए कि दो लोग इंग्लिश में बात करेंगे, हमें कॉन्वर्सेशन दिखानी है। तो कॉन्वर्सेशन के लिए दो लोग चाहिए। बहुत ध्यान से देखिए, जब दो लोग होते हैं दोस्तों तो आपको इतना लंबा राम सोहन सीता गीता करने की जरूरत नहीं है, ही शीट कुछ नहीं। दो लोग, आई यानी कि आप अपने आप को क्या बोलेंगे, आई, और आपके सामने जो व्यक्ति है आपके नजरों से वो कौन है, यू। तो आई यू, और वो जो व्यक्ति है वो खुद के लिए क्या है, आई, और उसकी नजरों से आप क्या हो गए, यू। यानी कि जो बातचीत हो रही है वो आई और यू के बीच बातचीत हो रही है, सिर्फ आई यू आई यू आई यू। तो अभी आपको जो सवाल करना सीखना है कि आई पूछ रहा है यू से, यू जवाब दे रहा है आई को, तो आई यू के बीच ही सीखना है दोस्तों। आप समझ पा रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए ये आप है, आप आई हैं और आपका सवाल जा रहा है यू को, और यू जब जवाब देगा तो यू का जवाब आई को जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको एक ही चीज करना है, रूटीन एक्टिविटीज पर सवाल करना है। आपको सिचुएशन पता होना चाहिए। रूटीन एक्टिविटीज का मतलब है कि ये जो यू है, आपकी आंखों के सामने जो व्यक्ति है, ये अपने रूटीन में, चाहे रोज हो, संडे हो, मंडे हो, साल में एक बार हो, कुछ तो करता होगा। जो करता है वो रूटीन है। ये सुबह 6 बजे उठता है या सुबह 10 बजे उठता है, ये इसका रूटीन है। ये चाय पीता है या दूध पीता है, ये इसका रूटीन है। आपको क्या करना है कि अपने सामने एक बंदा रखें, आप कोई भी हो, आपका फ्रेंड हो, नहीं भी कोई है तो झूठ मूठ का आप मान लीजिए कोई आपके सामने है, और उस व्यक्ति से जो आपके नजरों से यू है, उससे आपको पहले उसके रूटीन के बारे में हाँ या ना जानना है। याद रख लीजिए, यस नो क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, और यस नो क्वेश्चन का आपको स्ट्रक्चर यूज करना है। इसको रट लीजिए। ये स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले मुंह खोलते आपको डू बोलना है, डी ओ डू। डू के बाद आपके सामने एक ही ऑप्शन है यू, आप बात यू से कर रहे हैं तो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो यू होगा। डू यू, डू यू, एकदम रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। डू यू, डू यू। कब डू यू? जब हमें सामने वाले के बारे में यह जानना है कि वो अपनी लाइफ में ये काम करता है या नहीं करता है। यस नो, यस नो, हमें बस ये जानना है कि भाई तू चाय पीता है कि नहीं पीता है, तू शराब पीता है कि नहीं पीता है, तू जिम जाता है कि नहीं जाता है, आप अखबार पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, आप टीवी देखते हो या नहीं देखते हो। बस ये उगलवाना है। ये उगलवाने के लिए आपको क्वेश्चन पूछना होगा, और क्वेश्चन का एक ही स्ट्रक्चर है, वो आपका डू से चालू होता है। याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप बिगनर से, इसलिए मैं कोई इंटरमीडिएट एडवांस कोई क्लास नहीं दे रहा हूं कि आपको बोरियत महसूस हो, बिगनर्स के लिए है। तो डू उठाया, आपके सामने जो बंदा है वो यू है, तो डू यू करना आप सीख गए। अब हमेशा डू यू डू यू डू यू डू यू रट लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा डू यू। अब डू यू के बाद आपको वर्ब की एक लिस्ट आनी चाहिए कि अगर आपको पूछना है कि चाय बनाते हो तो बनाने की इंग्लिश मेक होती, तो आपको ये वर्ब्स आने चाहिए। आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो जब आप प्रैक्टिस करें तो अपने सामने एक लिस्ट तैयार कर ले, कम से कम आप 50 एक्शंस रखें, 50 वर्ब रखें डेली लाइफ में, जैसे कि चाय बनाना, खाना बनाना, उठना, बैठना, पढ़ना, दौड़ना, कूदना, ऐसे करके आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं वर्ब होते हैं, 300-400 वर्ब की लिस्ट होती है, किसी न किसी किताब में आपको दिख जाएगा 10th 12th में। तो एक्शन जो है, जो वर्ब्स है, उसको अपने पास रखिए। अब उसमें डू यू के बाद एक एक एक्शन का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए।
अभी भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। डू यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। जैसे आपने अपने मन में तैयार किया कि मैं सामने वाले से पूछता हूं कि भाई क्या तू दौड़ता है, ये अब भाषा, अभी आप जो सोचेंगे, अगर आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी में सोचेंगे, आप बंगाली जानते हैं, उड़िया जानते हैं, तमिल तेलुगु जो भी आप जानते होंगे आप उसमें ही सोचिए। आपको सोचना क्या है कि बंदा अपनी डेली रूटीन में ये करता है कि नहीं करता, बस कर रहा है ये नहीं, अभी करंट की बात नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है कि भाई तू अपनी जिंदगी में चाय पीता है कि नहीं, तू डेली रूटीन चाय पीता है कि नहीं पीता है, ये जानना है। अब आपके अपनी भाषा में वो कुछ भी हो सकता है। हिंदी में होता है कि क्या आप चाय पीते हो, ये हिंदी का एक तरीका है। बदतमीजी से बोलेंगे, छोटे से बोलेंगे भाई क्या तू चाय पीता है, ये तरीका है। थोड़ा इज्जत से बोलेंगे तो क्या आप चाय पीते हैं, क्या तुम चाय पीते हो अपने वालों से, ये हिंदी का तरीका है। अंग्रेजों का तरीका इन सबको मिलाकर एक ही है, डू यू टेक टी। हालांकि अंग्रेज ड्रिंक भी कह देते हैं कि डू यू ड्रिंक टी, तो आपको ये डू का फॉर्मूला याद रखना है। अब आपने एक्शन लिया, अब चालू हो गए। क्या तुम दौड़ते हो, डू यू रन। क्या तुम अखबार पढ़ते हो, तो डू यू, उसके बाद डू यू, यू के बाद तो आपको बस एक्शन दिखाना है, पढ़ते हो रीड। अब रीड के बाद बचा क्या, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, न्यूज़पेपर, डू यू रीड न्यूज़पेपर। क्या तुम कार चलाते हो, डू यू ड्राइव अ कार। क्या तुम पार्क जाते हो, अब डू यू जाने को क्या बोलते हैं, गो, डू यू गो। अब कहीं आप जाएंगे तो आपको बीच में प्रेपोजिशन लगाना पड़ता है टू, तो डू यू गो टू पार्क, तो आपको यहां पर टू लगाना पड़ेगा और टू के बाद प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट आता है, जैसे पार्क हो गया, सो डू यू गो टू पार्क। क्या तुम रोज हंसते हो, डू यू लाफ डेली। क्या तुम उस लड़की से हर संडे मिलते हो, डू यू मीट दैट गर्ल एवरी संडे। तो समझ रहे हैं आप, ये आपका स्ट्रक्चर, इसको रख लीजिए। तो डू हो गया, आपके सामने जो व्यक्ति है वो यू हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अगर यहाँ डेली वगैरह लगाना है तो यहाँ पर टाइम लगाइए, सुबह, दोपहर, शाम। ऐसे क्या तुम दोपहर में सो जाते हो, तो डू यू स्लीप इन द आफ्टरनून। क्या तुम सुबह 6 बजे उठते हो, डू यू गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो सबसे पहले आपको सवाल पूछने की प्रैक्टिस करनी है। तो आप जैसा मैंने बताया वैसा आप कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन को तैयार कीजिए। अब जब क्वेश्चन आप पूछते हैं, अगर आपके पास पार्टनर नहीं है, आप मान लेते हैं कि आपके सामने कोई व्यक्ति है, हालांकि है नहीं, तो आपने उससे क्वेश्चन पूछा, हे डू यू स्मोक। अब वो आपको जवाब देगा, तो जवाब आप ही दे लीजिए, आप ही सवाल कीजिए, आप ही जवाब दीजिए, घर बैठे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो जब जवाब इसका होगा, तो चूंकि ये यस नो क्वेश्चन है, तो जवाब या तो हाँ होगा या ना होगा, सिंपल। तो आपके पास अगर हाँ बोलना है, पॉजिटिव अगर आपको जवाब देना है, तो पॉजिटिव में क्या करना होगा, सबसे पहले बोलिए यस, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, जब आप कह रहे कि क्या तू चाय पीता है, डू यू टेक टी, तो वो बंदा क्या बोलेगा, हाँ मैं चाय पीता हूं, तो जवाब में क्या आएगा, आई आएगा, क्योंकि बात तो सिर्फ आई और यू के बीच ही हो रही है। तो यस आई, और यहां पर वर्ब वही टेक टी। तो आपका सवाल है कि डू यू टेक टी, जवाब आ रहा है यस आई टेक टी, ये स्ट्रक्चर आपका चलेगा। डू यू स्मोक, yes I smoke. Do you go to market every day? Yes I go to market every day. बोलिए, बोलने से आपकी प्रैक्टिस होगी। मैं नहीं कहता कि आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, आप कैसे भी आप छत पे टहलते टहलते कीजिए। नहीं आपके समझ में आ रहा है तो पहले ही आप 50-60 डू यू से क्वेश्चन रख लीजिए, उस क्वेश्चन को ऐसे देखिए, खुद से पूछिए और खुद जवाब दीजिए। भाई साहब मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको बोलना है तो बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप बोलना चाहते हैं अंग्रेजी और आप लिख रहे हैं, आप अखबार पढ़ रहे हैं, तो आपको बोलना कभी नहीं आएगा। बोलने के लिए बोलने की प्रैक्टिस होती है। हमेशा मैं कहता हूं कि जहां घाव है मरहम वहीं लगाना है, घाव यहां है और लगा यहां रहे, असर नहीं करेगा सर। समझ रहे हैं आप? चलिए, तो पॉजिटिव आप समझ गए कि भाई आपने सवाल पूछा कि डू यू प्ले क्रिकेट, तो जवाब दीजिए यस आई प्ले क्रिकेट, और फिर उसको फास्ट कीजिए। Do you play? Yes, I play. Do you run? Yes, I run. Do you go? Yes, I go. Do you jump? Yes, I jump. Do you smile? Yes, I smile. Do you laugh? Yes, I laugh. Do you dance? Yes, I dance. Do you play cricket? Yes, I play cricket. Do you box? Yes, I box. ऐसे आप फास्ट होइए ताकि आपका जुबान तेज हो जाए, फास्ट हो जाए। अब आते हैं नेगेटिव पर। ये वीडियो अजीब लग रहा होगा, लग रहा पता नहीं क्या करा रहा है। अगर आप बिगिनर से मुझे फॉलो कीजिए, जरूर फायदा पहुंचेगा इस। नेगेटिव में क्या है कि आपको नो करना है सबसे पहले। जैसे किसी ने पूछा भाई डू यू स्मोक, सिगरेट पीते हो,
आपको बोला नहीं नहीं यार मैं नहीं पीता, तो जो नहीं नहीं यार है ना, उसके लिए आप सिर्फ ऐसे नो बोल दोगे, नो 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 नो, 3-4 बार भी कह सकते हो नो नो नो। यहां भी आप चुप हो सकते हो, लेकिन आपको सेंटेंस को पूरा लंबा बोलना है ताकि आप सीख पाए। तो आप बोलिए आई, क्योंकि बात तो आई और यू के बीच हो रही है। तो आपने जब सवाल पूछा सामने वाले से, आप आई हो और आपकी नजरों से वो यू है, जब वो जवाब देगा तो वो खुद को तो आई बोलेगा ना, और उसकी नजरों से आप यू हो, तो खुद को बोल रहा है आई कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, मैं स्मोक नहीं करता हूं, तो आई डोंट, उसे लगाना होगा डोंट, आई डोंट स्मोक। फिर नेगेटिव की प्रैक्टिस कीजिए, मतलब जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लीजिए आपके पास 50 क्वेश्चंस है, तो एक बार आप पॉजिटिव की प्रैक्टिस कीजिए कि डू यू गो, यस आई गो। उसके बाद फिर अगले अटेम्प्ट में फिर वही क्वेश्चन को पूछे और फिर आप नेगेटिव की प्रैक्टिस कीजिए, सब में नेगेटिव, ताकि आपका जुबान यस नो करना एक बार सीख जाए ढंग से। उसके बाद जब तीसरा अटेम्प्ट होगा तो जैसा सवाल होगा उसको देख करके कि हाँ या ना क्या सूट कर रहा है, मैं ऐसा करता हूं कि नहीं करता हूं, आप जवाब देंगे। तो नेगेटिव की प्रैक्टिस कैसे होगी? डू यू स्मोक? नो आई डोंट स्मोक। डू यू कुक फूड? नो 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 आई डोंट कुक फूड। Do you play cricket? No, I don't play cricket. So, do you live in Delhi? No, 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 I don't live in Delhi. Do you like that girl? No, I don't like that girl. Do you watch Hindi movies? No, no, I don't watch Hindi movies. Do you watch Hollywood movies? No, 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 I don't watch Hollywood movies. ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप स्पीड बढ़ाएंगे। कैसे? Do you go to market? No, I don't go to market. Do you play cricket? No, I don't play cricket. Do you smoke? No, I don't smoke. Do you drink beer? No, I don't drink beer. Do you jump daily? No, I don't jump daily. Do you go to park daily? No, I don't go to park daily. Do you like that girl? No, I don't like that girl. ऐसे आपको करना है गाइस। तो प्रैक्टिस जो बंदा करता है, तो एक समझ लीजिए कि जो अगर कोई आपको सुनेगा वो आपको पागल कह सकता है, मान लेंगे आप, कह सकता है ठीक है कहने दो। जिस दिन आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा दोस्तों, आप फर्राटेदार हो जाएंगे, फिर देखिए आपकी वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे ही होता है, लोग कहेंगे कि अंग्रेज बन रहा है, पागल हो गया, पता नहीं क्या कर रहा है, ये सब सुनने के आदी हो जाइए। आप बिगनर्स हैं, अभी आपको बहुत लंबा सफर तय करना है। तो समझ पा रहे? यस नो में सबसे पहले आपको परफेक्ट हो जाना है। अगर आप इसके अंदर परफेक्ट हो जाते, अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी आप कम से कम 50 क्वेश्चंस लिखिए डू यू से, और जैसे मैं कह रहा हूं कीजिए, आपको मजा आ जाएगा। आप इतनी प्रैक्टिस करें कि आपको प्यास लगने लगे, आपको पानी पीना पड़े कि अरे यार आज कुछ ज्यादा ही बोल लिया, तब जाकर की स्पीकिंग आएगी। नहीं तो आप न जाने रोज कितने वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब पर और निकल जाते होंगे, हाँ थंबनेल देखा, अच्छा अच्छा ये सिखाएगा ये सिखाएगा। घर बैठे सारा वीडियो देख लीजिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे सर बोलना कभी नहीं आएगा, लिख लीजिए। एनीवेज, तो ये आपको पहले रूटीन एक्टिविटीज पे काम करना है। जैसे आप यस नो क्वेश्चन में परफेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद हम चलेंगे WH क्वेश्चन पे। तो अभी ये जो वीडियो है ये सिर्फ यस नो क्वेश्चन पर है, इसका जो मैं दूसरा पार्ट लाऊंगा उसमें WH क्वेश्चन होगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपने प्रैक्टिस किया है तभी आप मुझे कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, मैं जवाब दूंगा। इस वीडियो के जितने कमेंट्स आएंगे मैं उनका जवाब दूंगा। जिन लोगों ने इसको फॉलो किया, जो बिगिनर्स हैं, एडवांस वाले तो देखेंगे ही नहीं, जो बिगिनर्स हैं आप फॉलो कीजिए और फिर देखिएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको इतना तो पता ही होगा कि जब आप डू लगाते हैं तो मैं आपको आई यू में प्रैक्टिस करा रहा हूं, लेकिन ये आई वी यू दे प्लूरल, इस सबके लिए डू आता है। कैसे आएगा? अभी तो आपको सवाल पूछ रहा है तो सिर्फ सामने वाले से पूछ रहे हैं ना, भाई क्या तू चाय पीता है, तो डू यू टेक टी। लेकिन सामने वाले से आप ये पूछो कि अच्छा क्या वे लोग चाय पीते हैं, तो वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है? दे। तो इसी डू से आप पूछ लेंगे कि डू दे टेक टी, ऐसे कर लेंगे आप, डू दे। अभी तो डू यू कर रहे थे ना, डू दे आप कर सकते हैं, डू दे टेक टी। और सामने वाले से अपने बारे में कुछ पूछना है कि अच्छा एक बात बता यार, क्या मैं तुझे हमेशा गाली देता हूं, तो क्या मैं, तो आप अपने आप की तरफ कर दे डू आई, इसलिए आपको ये आई वी यू दे प्लूरल दिखाई दे रहा है। हालांकि ज्यादातर इंसान बात करता है सामने वाले से, इसलिए डू यू की आदत ज्यादा हो जाती है, इनकी आदत कम होती है, बट ये भी आना चाहिए। अब जैसे वी है, वी मतलब होता है हम या हम लोग। अब अचानक आप बैठे हैं, आप 2-3 लोग हैं, तो अपने आप में आप हम हो गए ना, वी हो गए। आपके सामने एक व्यक्ति है, तो आप उससे पूछ रहे हैं सवाल अपने बारे में, आप हम है ना, हम तो अपने बारे में कह रहे हैं कि अच्छा यार एक बात बता, क्या हम तुझे गाली देते हैं? क्या हम, अब क्या है, सिर्फ अपने बारे में नहीं है, क्या हम, यही डू लगाइए, वी कर दीजिए, डू वी अब्यूज यू, क्या हम उन लोगों को गाली देते हैं, डू वी अब्यूज देम, इसलिए ये बना है गाइस। लेकिन अभी जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं सिर्फ डू यू,
पहले आप सामने वाले से सवाल कीजिए उसी के बारे में कि क्या तू चाय पीता है, क्या तू हंसता है। एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप आई वी और दे प्लूरल पे भी काम कर लेंगे। तो बस गाइस ये कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको WH क्वेश्चंस पे यही डू लगा करके प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। थैंक यू गाइस।